नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की उपासना करते करते आनंद विभोर हो गए। विधे विधे महाभाग धन्यस्तो सुरसत्तमम्। ब्रह्मा जी को नमन कर रहे हैं, पिताजी आपकी कृपा के द्वारा मेरी मोह की निवृत्ति हुई है, इसलिए आप कृपा करके भगवान शिव जी की अन्य लीलाओं को भी बताने की कृपा करेंगे, इन्होंने निवेदन किया। उसी प्रकार से सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों से निवेदन किए। वेद व्यास भगवान सनत कुमारों को सब कथा बता रहे हैं और व्यास जी महाराज भगवान शिव जी को ध्यान करते हुए कथा को विस्तार रूप दे रहे हैं। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, भगवान शिव जी को ध्यान करते हुए वंदे शिवम तम प्रकृतिरणादिम प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायां किष्टमिदं विशिष्टवा नमो वदन्धर्षिरास्तितो यः। बोलो शाम सदाशिव रुद्र भगवान की जय। नारद जी के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी महाराज बताने लग गए कि संसार जिसको हम सृष्टि कहते हैं, संसार कैसे बना। अलग अलग पुराणों में सृष्टि का अलग अलग विधा बताई गई, किस प्रकार से संसार बना। जो हम संसार में देखते हैं वो कैसे निर्माण हो गया। कल्प भेद हरिचरि सुहाए, कल्पांति में अलग अलग पुराणों में अलग अलग विधाई गाई गई। तो श्राविता व्यद्रताम शैव कथा परम पावनी तत्राद्भुता महादिव्या लिंगोत्पत्ति सुतां शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावंच दुखनाशो भवेदिह। नारद जी ने कहा कि महाराज आप कृपा करके बताइएगा कि लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसकी हम सब आराधना उपासना करते हैं, और सृष्टि का कर्म किस प्रकार से हुए। महाराज आप कृपा करके बताने की दया करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं कुछ करने वाला तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक समय की बात है भगवान शिव जी को ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान को ध्यान करते हुए जल हाथ में लिया और जल में हाथ में जल लेकर के सीधा ऊपर उछाल दिया, कहे वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कथा में। और जैसे ही उछाला मैंने जल को, वहां से एक अंड के रूप में विशाल काय उत्पन्न हो गए, कह रहे। इसको देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरे जल के उछालने से ये कहां से उत्पन्न हो गया पिंड के रूप में, और जिसको 24 तत्व कहा गया है। 24 तत्व, हाँ जान लीजिए। और 25वां तत्व का नाम ईश्वर है। जैसे हमारे आपके शरीर में भी हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक तन्मात्राएं हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 हो गए। और क्या है आपके शरीर में? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक के 25वां तत्व नहीं आएंगे। उसी का नाम ईश्वर है, जिसको जीवात्मा मानने के लिए तैयार नहीं होते। 24 तत्व तो है, लेकिन एक तत्व कौन है? वही है शिव तत्व है। उसी को हम लोग भूल जाते हैं। शिव तत्व तो है ही नहीं है जी, कहां भगवान के नाम लेते हो। तो आप क्या कर पाओगे बताइए। इसलिए कुछ 24 तत्व स्वरूप जब प्रकट हो गए उसमें, और वह विराट स्वरूप अंडर में ही, जब तक भगवान शिव जी का निवास न था, चेतना नहीं आई,
इसी कारण से शंकर भगवान ने कहा ये तो उत्पत्ति हो गई 24 तत्व का, ठीक है, अंडज रूप में, विराट रूप में, लेकिन 12 वर्ष तक के ब्रह्मा जी तप करने लग गए। 12 वर्ष कठोर तप किए ब्रह्मा जी महाराज, तब भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। बोलो विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान जैसे ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, आपके तपस्या से हम प्रसन्न हैं महाराज, वरदान मांग लो कहा। तो महाराज ये मैंने जल को ऊपर उछाल दिया है, तो 24 तत्व में तो अंडकार रूप में विराट स्वरूप प्रकट हो गए हैं, लेकिन चेतना नहीं आई महाराज, आप कृपा करके इसको सचेत कर दीजिए। तब जाकर के विष्णु ने क्या किए, वो अंड में प्रवेश कर गए। हाँ, जो उत्पन्न हुए थे उसमें भगवान विष्णु जी प्रवेश किए। तो जब भगवान विष्णु उसमें प्रवेश किए तो लिखते हैं कि वहां पर सहस्र मस्तक भगवान विष्णु जी के, सहस्र आंख है भगवान विष्णु जी के दिखाई देखने लग गए, और सहस्र तो पैर, उसी के द्वारा भगवान विष्णु चेतन हो गया। जैसे भगवान विष्णु उस पिंड में प्रवेश किए हैं तो वो चेतना आ गई। तो क्या हुआ, पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग तक के, यही है 14 भुवन लोक। हाँ, क्योंकि 7 लोक नीचे है, तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आदि 7 लोक। और 7 लोक क्या है, हाँ, स्व, भुवा, महा, जना, तपम, सत्यम आदि 7 लोग ऊपर है। और बीच में अन्य पुराणों के आधार में भगवान स्वयं विष्णु जो है पृथ्वी का निर्माण किए थे। उस समय भगवान ने अपने ही विष्णु कर्णमलद भूतम हंतु ब्रह्मांड मुद्दतौ, भगवान के, विष्णु भगवान के कर्ण से उत्पन्न हुए 2 दानव, उसको उन्होंने दिव्य गति प्रदान करते हुए हमारे आप सब लोगों के लिए पृथ्वी का निर्माण किए थे, तो जिसमें हम आप सब लोग भक्ति का आवरण को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये सब भगवान कृपा है। तो जैसे ही भगवान इस 14 भुवन लोक का आप स्मरण इस शरीर से किया करें तो आप धन्य हो जाएंगे, क्योंकि कमर के नीचे मनुष्य के 7 लोग है और 7 लोग ऊपर है। तो 14 भुवन लोक की जो कल्पना आप श्रवण कर रहे हो आपके शरीर में ही है। क्यों है, क्योंकि हम लोग कोई सामान्य नहीं है, ईश्वर के अंश से ही मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है। ये देह कोई सामान्य नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अपने शरीर में ही 14 भुवन लोगों को स्मरण करेंगे वो गलत मार्ग पकड़ेंगे नहीं, जान लो। और जो व्यक्ति गलत मार्ग पकड़ेंगे नहीं उसको मुक्ति मिल ही जाएगी। इसलिए ये 14 भुवन लोक की बात बताए। ऐसे ही समय में जब भगवान पाताल से लेकर के सत्यलोक तक करके विराजने लग गए, ऐसी समय वैराज पुरुष के नाम से भगवान का नाम पड़ा। विष्णु भगवान का क्या नाम पड़ गया, वैराज पुरुष नाम पड़ा है भगवान विष्णु का। और भगवान पंचमुख महादेव कैलाश पर्वत में जब दिव्य आराधना करने लगे भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। सम्यक प्रशस्त भवताम यज्ञाताम तदंतरम कथयिष्यामि संक्षिप्ता कैलासम पूर्व शंकर। भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जो है कैलाश पर्वत में उपासना करने लग गए। यही जो है सृष्टि का क्रम है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नाश हो जाने के बाद में कल्प के अंत में प्रलय होता है, लेकिन वैकुंठ लोक और कैलाश का विनाश होता ही नहीं लिख रहे हैं। हाँ, वो शाश्वत है। ये उस स्थान में बैठ करके आराधना करते रह जाते हैं। वो अमर है कह रहे हैं। कैलाश और वैकुंठ आज है, कल्प के अंत में सब तो लय हो जाएंगे सब। हाँ? लेकिन ये 2 वैकुंठ और कैलाश का अंत नहीं होते, वो अजर अमर है। ऐसे निर्माण कर दिए भगवान विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा मिलकर के।
ऐसे स्थिति में तो अनेक प्रकार के सृष्टि का क्रम बताए, जिससे ब्रह्मा जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अनजाने में मेरे से तमोगुण की सृष्टि हो गई, जिसको हम लोग अपना लेते हैं, मालवा गड़बड़ हो गई वहां है। अनजाने में ब्रह्मा जी महाराज ने ये सृष्टि किए हैं तमोगुण का, जिसको अविद्या कहा गया है। इसलिए अविद्या का परित्याग करके शाश्वत सात्विक गुण को अपनाने का जीवात्मा को प्रयास करनी चाहिए। सत्वगुण प्रधान हो जाने पर अविद्या है वो भी आप समन कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्थावर जीवों को ब्रह्मा जी ने बनाए सृष्टि क्रम में। तो स्थावर कौन है? तो स्थावर में वृक्ष, लता, गुल्म, तरु को माना गया है। इसको प्रथम सर्ग माना गया। सृष्टि की कथा श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार से संसार बना, किसने बनाए संसार को, इसका ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि आज की पाठ्यक्रम में इन सब बातों को विलोपित कर दिए गए हैं। अतः हम कहां से आए, इसका ज्ञान सम्यक रूप से अपने अपने सब बच्चों को दिया करो, बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम में नहीं है, विलोपित है कि मनुष्य कौन है यही नहीं जान पा रहे हैं। तो देख रहे हो, तो स्थावर प्राणी का वो जीव है, जैसे वृक्ष है, लता है, गुल्म, तरु, उसमें भी प्राण है जैसे हमारे में प्राण है। वो निर्माण किए, उसी को प्रथम सर्ग माना गया। और उसके बाद उसको तिर्यक योनि कहा गया है। और अनेक प्रकार से जीव जो हैं तिर्यक योनि में कीट पतंग आदि जन्म लेते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म लेना, मर जाना, देखते देखते ही कितने जीव जंतु प्रकट हो जाते हैं। कभी गर्मी में उत्पन्न हो जाते हैं और कभी बरसात में कितने जीव जंतु आप देखते हो प्रकट होना, मरना, ये सब योनि को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से आगे जब सृष्टि को बताने लग गए तो ब्रह्मा जी महाराज परेशान हो गए, आगे सृष्टि बढ़े ना। अंडज, स्वेजज, उद्भिज, जरायुज, 4 प्रकार के जीव प्रकट कराए हो अंडे के द्वारा। कभी कभी गर्मी से उत्पन्न हो जाने वाले बरसात में बहुत परेशान हो गए। वो परेशान हो जाने के बाद उन्होंने आगे जब सृष्टि कर्म नहीं बढ़ा तब जाकर के भगवान शिव जी की उपासना करने लग गए। भगवान शंकर की उपासना की ब्रह्मा जी महाराज ने। सृष्टि कम बढ़ ही नहीं रहा था, जो बनाते थे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इसी कारण से परेशान हो गए और शिव जी की जब उपासना कर रहे थे, ऐसे ही समय में भगवान की कृपा के द्वारा 9वां सर्ग के रूप में पवित्र मन के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किए। वो भगवान शिव जी की कृपा के द्वारा जब 4 कुमार प्रकट हो गए। और उस दिन आप सुन रहे थे, पिताजी की आज्ञा नहीं माने, जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। भगवान को, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। इसी कारण से तथा सुन यह सुजात लिखा है, 4 पुत्र जब आज्ञा ब्रह्मा जी के नहीं माने, ऐसे ही समय में ब्रह्मा जी को क्रोध आया। और क्रोध आया माने, क्रोध आने पर सामान्य क्या होता है कि भाव तन जावे। यदि भाव तने रहे तो क्यों क्रोध क्यों कर रहे हो कहोगे ना। वैसे ही ब्रह्मा जी के जब भाव में तन गई, इसी कारण से देखो भगवान विष्णु कहने लगे, क्रोध का सम्यक रूप से यदि आप समन करना चाहते हो शिव भगवान को जपो। भगवान विष्णु ने आदेश कर दिया, क्यों क्रोध करते हो, देखो ना महाराज ये हमारे ही पुत्र है और हमारी आज्ञा को नहीं मार रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, जाओ जाओ आप शंकर भगवान की उपासना करने लग जाओ। तो भगवान शंकर उपासना करने लग गए। त्रिमूर्ति नाम महेशस्य प्राग्रासित घृणानिधि अर्धनाशीश्वरो भूत्वा पूर्णाशम शकलेश्वर। जैसे भगवान शिव जी का ध्यान किए और उसी समय भगवान ब्रह्मा जी के नासिका के द्वारा ही
शिव जी के 3 मूर्ति प्रकट हुई है सज्जनों। शिव पुराण के अंतर्गत 3 मूर्ति प्रकट हुई। तो पहला पूर्णांश माना गया, और दूसरा सर्वेश्वर, और तीसरे दया सागर। ये 3 रूप में भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और ऐसे ही समय में देखते देखते भगवान जो है 2 रूप में प्रकट हो गए, एक शिव और एक शिवा। बोलो अर्धनारीश्वर शंकर भगवान की। आधे में शंकर और आधे में जब पार्वती के रूप में वही अर्धनारीश्वर है भगवान जो है। ऐसे तो शक्ति और शक्तिमान परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जैसे राधा और कृष्ण, राम और सीता, ये क्या है? शक्ति और शक्तिमान परमात्मा है। जैसे वो भिन्न होते हुए भिन्न नहीं है, लिख रहे हैं गिरायरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदौ सीता राम पद और जी नहीं परम प्रिय खिन्न। जैसे जल और तरंग में कोई भेद थोड़ी हो जाएगा है। लहरा तो लहरा कहां से है जी? कहा जल हो तब लहरा है। उसी प्रकार से ये अभेद संबंध है ब्रह्म और शक्ति में। तो जिस समय इस अर्धनारीश्वर भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन किए, ब्रह्मा जी गदगद हो गए, और गदगद होकर के चरणों में लौट गए भगवान शंकर के। तो महादेव से प्रार्थना करने लग गए, प्रभु मेरी सृष्टि का क्रम आगे चल ही नहीं रहा है, आप अच्छा हो गए आप आ गए, कहा अब आप आगे बढ़ाइए। इसलिए शंकर भगवान ब्रह्मा जी को बताने लग गए, अहम दुखो दधौ मगड़ा उदृश्यामि संप्रजा सम्यक ज्ञान प्रदानेन गुरुर्मूर्तिम परिग्रह। वो कह रहे देखो सृष्टि का काम तो आपका ही है, ब्रह्मा जी महाराज आप सृष्टि खूब करिए, मैं ये जो सृष्टि करोगे ना तो मैं गुरु कृपा से सब धारण तो मैं करूंगा, समय आने पर मैं संहारक भी हो जाऊंगा, लेकिन सृष्टि का काम आपका है। इस कारण से आप सृष्टि करिए महाराज, रचना तो आप ही करोगे, जीव की उत्पत्ति आप कीजिएगा, संरचना आपका काम है, तो आप क्या करेंगे महाराज? मैं उद्धार करूंगा, कह दिए। इसलिए भगवान शिव जी के नाम लेने से ही जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धारिष्यामि तम प्रजा, संसार के जीव का जितने आप सब निर्माण करेंगे, भक्ति का आवरण जिसके जीवन में होगा, है तो भगवान कह रहे हैं मेरा काम है, उद्धारक हूं मैं, उद्धार करूंगा, ये लिखा हो वहां पर है। इस प्रकार से समस्त भक्तों का उद्धारक मैं होऊंगा। शिव भगवान आशीर्वाद दे दिए, और जैसे ही जाओ जाओ आगे आप सृष्टि कर सकते हो ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी महाराज शंकर भगवान को नमन किए, और तब जाकर के उन्होंने फिर सृष्टि को आगे बढ़ाए। तो पंच महाभूत हैं, पंचीकरण जिसको कहा गया है, क्षितिजल, पावक, गगन और समीरा, ये 5 तत्व है। 5 तत्वों को उन्होंने बनाते हुए जिसको पंचकरण कहा गया है, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा के द्वारा उसके बाद आकाश मंडल का निर्माण किए, और पर्वत है, वृक्ष है, लता गुल्म तरु की अनेक प्रकार की संरचना करने लगे ब्रह्मा जी महाराज भगवान शिव की शक्ति के द्वारा। तो इसमें उनको फिर संतोष नहीं हुआ। महाराज आप तो आशीर्वाद दे के चले गए, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या किए उन्होंने? भगवान शंकर जी की फिर ध्यान लगाने लग गए। तो शंकर ही नहीं बल्कि उमा, पार्वती मैया की आप कृपा कर दीजिए, भोलेनाथ को मनाओ ना, आपका मेरा सृष्टि कम माँ आप कृपा करिए। तो देखो आराधना किए, भगवती पराम्बा पार्वती मैया की ध्यान किए, भूतनाथ भोलेनाथ को मनाने लगे, क्योंकि भवानी शंकर हो। कौन? भवानी शंकर वंदे। और ये कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपी नौ। कौन कौन रूप में है? भगवान भोलेनाथ जो है
विश्वास के प्रतीक है, और पार्वती मैया जो है श्रद्धा के रूप हैं। इसलिए जब दोनों की आराधना करने लग गए, ऐसे ही समय में भगवान ने कहा चलो और आपको हम शक्ति दे देते हैं, आगे आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तब जाकर के भोलेनाथ और पार्वती मैया के ध्यान करने पर आगे सृष्टि को बढ़ाने लग गए। कैसे बढ़े जी? तो कहे ऋषियों को उत्पन्न किए उन्होंने। हाँ, भगवान की कृपा के द्वारा तो कौन से अंग से कौन ऋषि लोग निकले, यहां शिव पुराण में बताने लग गए। थोड़ा से जरूर भेद है, अन्य पुराणों में थोड़ी भिन्नता है, कहां से कौन निकले हैं। कल्प भेद के अंतर्गत तो मैं आप सब लोगों को विदित करा दूं कहां से कौन निकले। तो कहे कि नेत्र से मरीज जी महाराज को प्रकट करा दिए, हृदय से भृगु जी महाराज प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी महाराज, सिर से अंगिरा ऋषि प्रकट हुए हैं, कान से पुलह जी प्रकट हो गए, उदान मार्ग से पुलस ऋषि उत्पन्न हुए, समान से वशिष्ठ जी महाराज उत्पन्न हुए। जैसे अन्य पुराणों में प्राण वशिष्ठ लिखा है, प्राण से वशिष्ठ निकले हैं, लेकिन शिव पुराण के अंतर्गत लिख रहे हैं कि समान के द्वारा वशिष्ठ जी निकले, अपान से कृतिका उत्पन्न हुए, और दोनों कानों के द्वारा अत्रि जी महाराज का, और प्राण से दक्ष जी महाराज। अन्य पुराणों में दक्ष की उत्पत्ति अंगूठा से है, लेकिन शिव पुराण के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि प्राण से दक्ष जी महाराज उत्पन्न हुए हैं, और गोद से नारद जी, नारद का ठीक बता रहे हैं, नारद जो है गोद से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी महाराज के, इसलिए पुत्र कहलाए। छाया से करदम जी हुए, वो भी ठीक है, अन्य पुराण में भी वर्णन है, छाया से करदम जी हुए हैं। तो हृदय से धर्म का प्राकट्य हुआ है, और अधर्म की जो प्रवृत्ति है पीठ से हुआ है। इसलिए भगवान के हम सामने जाकर ही प्रणाम करते हैं, उसमें बड़ा दिव्य लाभ है। माने सामने जाकर के प्रणाम करने क्या है, मूर्तियों के पास में, कि उसके धर्म का ज्ञान होता है, हमारे जीवन में धर्म का आवरण बढ़ने लग जाए। इसलिए भगवान जो है कि मूर्ति जैसे हम लोग सामने जाते हैं दर्शन करने के लिए हाथ जोड़ते हैं, हमको धर्म का ज्ञान होता है। पृष्ठ भाग जो है अधर्म का प्रतीक माना गया है, इसलिए जितने सब भक्त हैं जरूर प्रणाम करने लग जाते हैं पीठ भाग में जाकर के भी। भगवान को सर्वांग है, क्या है, प्रणम्य है, लेकिन अधर्म का जो स्वरूप है पृष्ठ भाग है, इसलिए हम लोग प्रणाम करते हैं। सामने भगवान के, उसे धर्म का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से क्या करने लग गए, सबको कहने लग गए जाओ आप सब सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो ये सब ऋषि महात्मा सब प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद में ये सबको विभाग दे दिए, जाओ जाओ आगे मेरे शिष्य को सब बढ़ाओ, आप मेरे संतान हो। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी के शरीर का दो भाग है, अन्य पुराणों में वर्णन है, दाहिने भाग से हमारे मनुष्य के पूर्वज जो हैं मनु जी का प्राकट्य हुआ है। स्वायंभो मनुस्तत्र पुरुष परम साधनम शतरूपां विधानारी योगनीशा तपस्विनी। ये ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से ही स्वयंभू मनु जी का प्राकट्य हुआ है। आप पढ़ते हो सरल भाषा में कि स्वयंभू मनुवर शतरूपा हौ तीन ते भई नर सृष्टि अनुपा। तो देखते देखते ही भगवान ब्रह्मा जी महाराज के शरीर के एक भाग से पुरुष के रूप में स्वयंभू मनु जी प्रकट हुए, और दूसरे भाग से वो भगवती पराम्बा हमारी माता योगिनी स्वरूप हैं, वो शतरूपा रूप में प्रकट हो गई। तो पुरुष उच्च साधक कहलाए सज्जनों, और शतरूपा देवी जो है योगिनी तपस्विनी हुई है, वो सामान्य नहीं है। ब्रह्मा जी के शरीर से ही दो प्रकट हो गए, और उसी के द्वारा ही फिर मैथुन आदि सृष्टि के द्वारा जब वो प्रकृति प्रथम कन्या रूप में आकुति, देहुति और प्रसूति नाम की तीन कन्या हुई है।
और प्रिय व्रतौ तान पादौ, 2 सुकुमार हुए। जब गृहस्थ धर्म में इन्होंने गृहस्थ धर्म का परिपालन किया तो 3 कन्या के इतिहास पहले देख लीजिए सृष्टि में। आकुति और देहुति और प्रसूति नाम की 3 कन्या हुई। उसके बाद में 2 पुत्र हुए जिसका नाम प्रिय व्रतौ तान पादौ, 2 राजकुमार हुए। इस सृष्टि अब हमको आपको ये समझना है कि सृष्टि कहां से उत्पन्न, कैसे उत्पन्न हुई जी। तो हमारे आदि पूर्वज कौन है? मनु जी महाराज। अब बच्चे मान लो जाए हमारे पूर्वज कौन है, पाठ्यक्रम में क्या मानते हैं जी कि हमारे आदि मानव कौन थे जी? है आज भी वही जो पुराने शिक्षा विदों ने लिख के चले गए वही पढ़े रहे। तो हमारे बच्चे महान कैसे बनेंगे बताइए? हमको ये विदित ही नहीं है कि हमारे पूर्वज कहां से उत्पन्न होकर के आए हैं। तो शिव जी की कृपा के द्वारा ही है। देखते हो भगवान शिव जी की, अब कोई कह दे शिव जी की उपासना करने से कोई फायदा नहीं है, तो कैसे बनेगा लो बताओ। जो हमारे नियामक हैं संसार में, हमको आपको लाने वाले कौन है? तो भगवान शंकर की कृपा से ही है आज मनु और शत्रुपा जो हमारे पूर्वज कहलाए हैं, उसको ही मान लो जाए हमारे बच्चे नहीं जान पाएंगे तो फिर ऐसा ना हो जाए कि हमें ही भूल जाए हमारे बच्चे लोग। अच्छी बात है खूब पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन सम्यक रूप से जो ज्ञान है, पुराणों की कथाएं हैं, उसको घर में बताने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे बाल गोपाल धर्म मार्ग में प्रशस्त रहें, छोड़ न दे। ये कि आज की आवश्यकता है। तो महाराज मनु तप के द्वारा आकुति, देहुति और प्रसूति नाम की 3 कन्या। जैसे ही तो समस्या क्या है, आज भी 3 कन्या हो जाने के बाद में विवाह किए। तो प्रथम जो कन्या है आकुति, रुचि नाम के प्रजापति के साथ में विवाह कराए। और मंझली जो कन्या है, देखो रुचि नाम के प्रजापति बड़े ज्ञानी थे, आकुति विवाह हुई, वो भी गृहस्थ धर्म में आए। देखो गृहस्थ धर्म कोई है धर्म साधना में बाधक नहीं है, ये भी जान लो आप। लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें हम गृहस्थी बन गए। सन्यासी सदा सुखी कहने से कैसे बन जाएगा? सन्यासी कह रहे धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धारण करने वाले सबके सेवा करते करके सबको तृप्ति करते हैं, जान लो। गृहस्थ ना रहे तो ये भगवान को भी भोग कौन लगाएंगे बताओ? ऋषि मुनि महात्मा को फिर तृप्ति कौन करेंगे? ऋषियों को तृप्ति कौन करेंगे? पितरों को तृप्ति कौन करेंगे? ये पूरा अधिकार मनुष्य समाज को दिया गया। इसलिए मनुष्य भगवान को अति प्रिय है, लिख रहे हैं। और इसलिए देवता भी लालायित रहते हैं कि हमको भी मनुष्य योनि मिल जावे। क्यों चाहते हैं वो? क्योंकि वैकुंठ में अनेक प्रकार के साधना तो है? कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भी वैकुंठ को त्याग करके भारत देश में अवतार धारण करते हैं, क्योंकि वे भारत भूमि धन्यास यह भारत भूमि भागे। क्योंकि वैकुंठ में कथा नहीं, भगवान की कथा, और कथा जो है भगवान को भी प्रिय है। भगवान कथा भगवान को स्वयं प्रिय। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। अमृत तो है लेकिन कथा नहीं है, इसलिए लालायित रहते देवता भी कि भारत देश में जावें और जहां पर कथा हो रही हो वही हम गोता लगावें। ये है कथा की महिमा। कल विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैंने निवेदन किया अब आपका प्रवचन होगा, कहा। मैंने उनसे निवेदन किया, उनका कहना था महाराज यहाँ ऐसा है कि देवता लोग सब निवास करते हैं, वहां हम क्या बोले, कहा। सब लोग आ जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां पर भगवान कथा हो सब देवता लोग आ जाते हैं। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी
गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्राचिदौदारी कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथा हो सब देवी देवता विराजमान हो जाते यदा कदा बैठ करके सम्यक रूप से। ये है कथा। तो इसलिए आज आवश्यक है इन सब बातों को हमारे बच्चे जाने। तो आइए मैं ले चलूं आपको कथा प्रसंग में। आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किए और जिनके घर में यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। यज्ञ भगवान माने हम लोग यज्ञ जो से करते हैं ना स्वाहा स्वधा, उन्हीं का दिव्य स्वरूप है। यज्ञ माने भगवान ही दिव्य रूप में आए। तो वो यज्ञ नारायण भगवान की जय जयकारा हम लोग लगाते हैं ना, वो भगवान के अवतार हैं। तो रुचि नाम के प्रजापति के पुत्र बन करके आ गए। और यज्ञ नारायण भगवान का भी विवाह हुआ है दक्षिणा नाम के कन्या से। उनकी शक्ति है, यज्ञ की शक्ति क्या है? दक्षिणा है, देवी है वो भी विवाह किए। तो बंधन का कारण होता तो विवाह क्यों करते हमारे देवता लोग? बताइए आप। हम लोग बंधन ही मान लेंगे तब क्या करेंगे? है हाँ, बंधन का कारण नहीं है, मन ही बंधन का कारण होता है? गृहस्थी है बंधन का कारण, मान लेना ही बंधन का कारण होता है? जो नहीं है उसको मान लेते हैं, बस यही बंधन का कारण है। बड़ा बंधन है महाराज, क्या करो? कौन बांध के रखे हैं आपको? ये बताओ कि आप उपासना मत करो, कि भगवान का ध्यान न करो, है? ऐसा कोई थोड़ी हमारी माताएं कहेंगी, वो तो भक्ति है। हम ही लोग मान लेते हैं बड़ा बंधन का कारण महाराज है। ना ना, जो नहीं है उसको मानना ही माया है। असत्य है, आभासी, तो उसको सत्य मान लेते हैं। और हम बंधन में है महाराज, क्या करें? टाइम नहीं मिलता है, आदि आदि हम अपना कल्पना करने लग जाते हैं। ऐसी बात होती तो हमारे भगवान सब विवाह क्यों करते? आप कथा सुन रहे हो, है? यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह किए। दूसरी कन्या की इतिहास सुन लीजिए। महारानी देहूति मंझली कन्या है। देहूति का अर्थ है देवान आहुति। देहूति है आवाहन के द्वारा ही भगवान को बुला ले हुए, वो देहूति है। मातृशक्ति में बड़ी शक्ति है। सती साध्वी माँ में आज भी हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे सती माँ है जिनके द्वारा पृथ्वी प्रमुदित है, जान लीजिए आप। तो वैसे माँ जब विवाह के योग्य हो गई तो करदम जी महाराज के पास में जाकर के स्वयं निवेदन किए। भगवान विष्णु ने, भगवान विष्णु के निवेदन करने पर करदम जी महाराज पहले तो तैयार नहीं हुए गृहस्थ धर्म आने के लिए। महाराज आप क्या कह रहे हैं? भाई 10,000 वर्ष तक मैंने तप किया यहां बैठ करके, और आप आशीर्वाद देने के लिए आए हो, तो आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, जाओ विवाह कर लो। कहा विवाह बंधन का कारण नहीं होता है? उन्हें कहा महाराज लोग हंसी करेंगे हमारी, है? अरे वहां कोई आपको बाराती ले थोड़ी जाना है, कहा वो है? सीधा कन्या के पिता जो है आपके पास में आएंगे और पानी ग्रहण कर देंगे, उसी का नाम विवाह है, जिसको हम लोग विलोपित करने लग गए। क्या विलोपित करने लग गए? पानी ग्रहण। अधिकांश विवाह पानी ग्रहण का समय में होता ही नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है? एक दूसरे से जुदे होने के लिए तैयार हो गए। संस्कार है ये, बहुत बड़ी संस्कार है। अब है अब अधिकांश लोग एक ही देख रहे हैं कि रात्रिकालीन लगन है कि नहीं। महाराज आप देख तो बता दो, कहेंगे नहीं तो पहले अधिकांश समय ज्यादा से ज्यादा गोधूली बेला में ही शादी होती थी, या दिन में शादी होती थी। अब अधिकांश हम लोग विलोपित करने का प्रयास करने लग गए, इसलिए मानव समाज दुख को प्राप्त कर रहे हैं। देख रहे हो यहाँ कोई तामझाम थोड़ी नहीं था, सीधा सीधा अपने मंझली कन्या को लेकर के आए। सार्वभौम राजा थे वो, हैं? मनु जी महाराज हमारे पूर्वज है। शिक्षा लीजिए। अपनी बिटिया का विवाह लगाने के लिए आए हैं और
कह दिए, किसने कहा कि जाओ जाओ, पिता की आज्ञा प्राप्त करके सीधा पहुंच गया, जाओ आप अपनी कन्या को दे दो। ये है प्राचीन परंपरा, दादा बाबा जहां कह देते थे वही हमारे लिए शाश्वत कल्याण होती थी गृहस्थ आश्रम धर्म में, है? अब की विधा ही बदल गई तो कैसे शांति पाओगे आप, है? और जैसे ही उन्होंने पानी ग्रहण के लिए, पानी ग्रहण हुआ है, और पानी ग्रहण हो जाने के बाद में इमाम कन्याम, है? किस रूप में हम प्रदान करते अपने कन्या को, इमाम कन्याम लक्ष्मी स्वरूपाय। हाँ, कन्या जो है लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, उसको किसको दे दी है, नारायण स्वरूपाय वराय तुभ्यम हम संप्रददेत। यही है पानी, पानी ग्रहण का मतलब, पानी माने हाथ, अपनी कन्या के हाथ को वर के हाथ में दे देना, ये पानी ग्रहण है। ये ठीक है कि भाई जो है जल डालते रहते हैं, अभी छिन्न जलधारा कह रहे हैं, धारा न टूट जाए ये अलग है, लेकिन पानी माने हाथ मिलाए और वो पानी ग्रहण है, वही जो है समय होना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पा रहे। वहां तो है कोई विषय था ही नहीं, पानी ग्रहण, देखते हो। यही करदम जी महाराज इस स्थिति में, देखो करदम जी महाराज जो है, करदम जी महाराज विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन हमारे भगत लोग कितने चतुर होते हैं। भगवान विष्णु जब उसको वरदान देने के लिए आए ना, हाँ, तो कहे एक ही शर्त हम विवाह करेंगे। कहे कौन सा शर्त? शर्त क्या रख दी? भगत भी बड़े चतुर कितने चतुर थे, आप हमारे घर पुत्र बनोगे तभी हम विवाह करेंगे। कहे तो ये प्रयास करिए कि हमारे भगवान पुत्र बन के आ जाओ, है? तो संयम का जब गृहस्थ लोग परिचय देते हैं तो देखो दो प्रकार के जीव आते हैं माँ के गर्भ में, है? उत्तम से उत्तम समय का जब विचार करोगे तो क्या होगा? सात्विक भावना से तो स्वर्ग में जो सुख भोग लिए रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग से भी पतन होता है और नरक से भी गिरते हैं लोग, फिर आते हैं, आना तो पड़ेगा। तो जब हमारी गृहस्थ जीवन हम धारण करते हैं, उत्तम से उत्तम विचार करते हैं, तो वहीं पर स्वर्ग से भगवान भेज देते हैं, जाओ रे अमुक यहाँ बालक बनकर चले आओ। वो बालक जो है माता पिता और पूर्वज को धन्य कर देते हैं। एक ऐसे भी बालक का जन्म होता है गलत समय का, जब गृहस्थ लोग उपयोग कर देते हैं तो नरक से भी जीव आ जाते हैं और हमको आपको परेशान कर देते हैं। दो प्रकार के संतान होते हैं। और संतान में भी तीन का कर्म बंधा रहता है, पिता माता और वो जीव का, तब जा करके ये गृहस्थ जीवन धन्य होता है, जान लो। तो देखो कितने चतुर थे वो। उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे महाराज विवाह कर लीजिए, लेकिन हम एक ही शर्त में विवाह करेंगे, आप हमारे घर बालक बनो। तब भगवान ने कहा चल भैया वरदान देने तो आया देते, लेकिन देखते हो वो इसी कारण से वो ऋषि का दिव्य विज्ञान है, गृहस्थ जीवन का परिपालन तो किए, लेकिन साधना पूर्वक किए उन्होंने। साधक थे करदम जी महाराज, और उनका ही देन है जो आज हम लोग विमान में चलते हैं सज्जनों। कामक नाम के विमान बनाए थे वो, कामना अनुसारे न चलती कामगह, बैठ जाते थे, बैठने बस का काम था, जो काम ना करे हरिद्वार ले चलो, उड़ के चले जाते थे। ये है तो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि विमान कैसे बना, तो आज हम सब उसका उपयोग कर रहे हैं। ये ऋषि मुनि का विज्ञान है। लेकिन भगवान, हाँ, उनके घर में 9 कन्या हुई, कहा भगवान आएंगे पुत्र बन करके, कह रहे थे, नहीं आए। क्या बात है? कहा भगवान ने दर्शन दिए। देखो 9 कन्या का मतलब क्या है? भक्ति। भक्ति कितने प्रकार के है? 9 प्रकार की भक्ति करने से ही भगवत प्राप्ति होता है, भगवान की प्राप्ति। तब जा करके बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। क्यों आए भगवान कपिल देव जी? कहो वरदान दिए थे, जाओ जाओ, है? तो अलग अलग अवतारों का अलग अलग प्रयोजन है। कपिल देव का आने का मतलब क्या है? ज्ञान है, ज्ञान के अवतार है जीवन में। जिन्होंने कहा कि सांख्य शास्त्र निज प्रगट बखानु, सांख्य स्वरूपम संधानम विज्ञानम सांख्य शास्त्रम है। हमको स्वरूप का ही बोध नहीं। अभी थोड़ी देर पहले श्रवण कर रहे थे, हैं? तत्वों की विवेचन किए देहूति के व्यास से,
करदम जी महाराज तो तपस्या करने के लिए निकल गए और देहूती के ब्याज से उन्होंने 25 तत्व का विवेचन किए और उसी प्रकार से अष्टांग योग का उन्होंने निरूपण किया है? योग कर रहे हैं, ठीक है कि ध्यान धारणा समाधि स्थिति में पहुंच जाओगे आप, कैसे? कुंभक रेचक पूरक के द्वारा जब व्यक्ति प्राणायाम करते हैं तो मन स्थिर होता है। उसके बाद में भी अन्य और भी योग है? आहार की शुद्धि परम जरूरी है योग आदि में, श्वास लाभार्थम, ठीक है, लोम विलोम आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ 8 प्रकार के योग हैं। अंत में जब योग करते करते कहां पहुंच जाओगे? ध्यान धारणा और समाधि। तो ध्यान कब लगेगी? जब आपका मन चित्त शांत हो जावे योगों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। तो अष्टांग योग की निरूपण किए थे और तब जाकर के मां की मुक्ति हुई। मां को मुक्ति दिलाने के बाद में कपिल देव भगवान जो है, वाह वाह, वो पावन, आज भी वो कपिल देव को हम दर्शन करते हैं। गंगा सागर संगम, बाद में भी कथा सुन रहे थे ना, सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा माई आई, तो अब क्या बन गया वो? गंगा सागर संगम। कपिल देव के ही वो आज हम जाते हैं गंगा सागर नहाने के लिए। कब? मकर संक्रांति में तो दर्शन होती हो कपिल देव भगवान का चरित्र है। तो आखिर भगवान किसके घर आए? गृहस्थी घर तो आए ना। भगवान तो आने के लिए आतुर होते हैं। हमें वो क्षमता रहे, हमारी वो भक्ति हो तो भगवान तो आने के लिए आतुर है। इस प्रकार से